भारत में पॉल्यूशन, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर बहुत ही कम सरकारें ध्यान देती हैं और जब कोई सरकार कोई ऐसा काम करती है तो हमें ज़रूर उसके बारे में जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। ये आजकल की मीडिया ने आपको चटपटी खबरों की आदत तो ज़रूर लगा दी है, लेकिन आपको भी मालूम है कि चटपटी खबरें और टीआरपी के लिए बकवास देश के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्वालिटी जर्नलिज्म और इम्पॉर्टेंट मुद्दे, जैसे आज का मुद्दा है दिल्ली का विंटर पॉल्यूशन। दिल्ली में पॉल्यूशन एक बार फिर बढ़ने लगा है और दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर गिरने लगी है। हमारे लिए ये मुश्किल की बात इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉल्यूशन के बढ़ने से कोरोना वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। 14 अक्टूबर को दिल्ली की एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स शॉर्ट में AQI वेरी पुअर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो के थ्रू मैं दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश तो कर ही रहा हूं, मगर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कदम उठा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो, क्योंकि जनता का जानना ज़रूरी है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो इसे गुड कहा जाता है। 51 से 100 के बीच में AQI सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। 101 से लेकर 200 तक का AQI मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाता है और 201 से लेकर 300 तक का AQI पुअर कैटेगरी का माना जाता है। इसके बाद आती हैं दो और कैटेगरी, वेरी पुअर और सीवियर। 301 से लेकर 400 का AQI वेरी पुअर कंसिडर किया जाता है और 401 से लेकर 500 का AQI सीवियर की कैटेगरी में रखा जाता है। दिल्ली का AQI 13 अक्टूबर को 306 रिकॉर्ड किया गया था और इसलिए ये वेरी पुअर कैटेगरी में था, लेकिन 14 अक्टूबर को वेंटिलेशन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट होने के कारण AQI इंप्रूव होकर 274 रिकॉर्ड किया गया और इसे पुअर कैटेगरी में रखा गया। वेंटिलेशन इंडेक्स मतलब हवा चलने की वो स्पीड जिस पर पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। वेंटिलेशन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इंप्रूवमेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की प्रिडिक्शन के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी और इंप्रूव होकर पुअर से मॉडरेट कैटेगरी में आ सकती है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साइंटिस्ट का कहना है कि खराब एयर क्वालिटी की वजह लो विंड स्पीड भी हो सकती है। हवा की स्पीड लो होने की वजह से पॉल्यूटेंट्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लो विंड स्पीड के साथ स्टबल बर्निंग को भी एक मेजर कॉज बताया गया है। दिल्ली से सटे राज्यों में स्टबल बर्निंग होने के कारण वहां का धुआं दिल्ली में आ रहा है और इससे दिल्ली का AQI खराब हो रहा है। दिल्ली के एक थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन के 5 सबसे मुख्य कारण हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन से होता है, इसके बाद रोड डस्ट से, रोड डस्ट के बाद थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली है इंडस्ट्रीज, इसके बाद फोर्थ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है थर्मल पावर प्लांट्स और आखिर में आता है कंस्ट्रक्शन। अब देखना यह है कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने दिल्ली में पॉल्यूशन के अगेंस्ट क्या स्टेप्स उठाए हैं और दिल्ली सरकार इस बार कितनी तैयार है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस साल पॉल्यूशन के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इस कैंपेन के तहत दिल्ली सरकार ने कई एक्शंस लिए हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में पॉल्यूशन, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर बहुत ही कम सरकारें ध्यान देती हैं और जब कोई सरकार कोई ऐसा काम करती है तो हमें ज़रूर उसके बारे में जानना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जब मोदी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस किया था तब भी हमने डिटेल में उसे समझाने की कोशिश की थी। मुख्य तौर पर केजरीवाल सरकार ने 4 स्टेप्स लिए हैं जो इस बार दिल्ली में विंटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जरूर मदद करेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं: ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, स्मॉग टावर, टेक्नोलॉजी टू कर्ब स्टबल बर्निंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट एक्शन की बात करते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 14 अक्टूबर को दिल्ली में सभी तरह के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स सिर्फ इसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में ही यूज हो सकते हैं।
इसके साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने यूनियन पावर मिनिस्टर को एक लेटर लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो दिल्ली के आसपास के सभी थर्मल पावर स्टेशंस को बंद करवाएं। उन्होंने बताया कि थर्मल पावर स्टेशंस का पॉल्यूशन में काफ़ी बड़ा योगदान है, इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्थित सभी थर्मल पावर स्टेशंस बंद कर दिए हैं, मगर दिल्ली के आसपास के एरिया में भी 11 थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से होता है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने इस साल एक फैसला लिया है जिससे इंस्टेंट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, मगर लॉन्ग टाइम में इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, और यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले रोड टैक्स को ख़त्म करना। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्ती हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इसके बाद बात करते हैं स्टबल बर्निंग की। आपको याद होगा पिछले साल 2019 में पराली जलाने को लेकर कितनी चर्चाएं देश में हुई थी। पंजाब और हरियाणा के किसान साल के इस वक्त पराली जलाते हैं और इससे पंजाब, हरियाणा और इनके बीच में पड़ने वाली दिल्ली में भी पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इस साल केजरीवाल सरकार ने स्टबल बर्निंग इशू को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। दिल्ली के रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के हेड डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन सिर्फ 2 ही कारणों से बढ़ता है, एक तो स्टबल बर्निंग से और दूसरा हवा की धीमी गति से। हवा की लो स्पीड की वजह से पॉल्यूटेंट्स हवा में इकट्ठा हो जाते हैं और पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इस साल स्टबल बर्निंग के इशू से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सहारा लिया है। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही सस्ता और सिंपल तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक लिक्विड सॉल्यूशन इन्वेंट किया है जिसे स्टबल यानी पराली के ऊपर छिड़कने से पराली डिग्रेड होकर डिकम्पोज हो जाती है, जो कि सॉइल के लिए और भी बेहतर है। पराली को जला देने से एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ सॉइल की ऊपर वाली लेयर भी जल जाती है और इसके साथ कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी जल जाते हैं। मगर पूसा डिकम्पोजर के छिड़काव के बाद ये पराली फील्ड में ही डिकम्पोज हो जाती है, जिससे सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड होते हैं। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई ये टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ बहुत सस्ती भी है। इस डिकम्पोजर के एक टैबलेट का प्राइस सिर्फ 5 रुपये है और 4 टैबलेट्स 25 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए काफ़ी है, और 25 लीटर सॉल्यूशन से 1 हेक्टेयर लैंड पर छिड़काव किया जा सकता है, और इसलिए ही दिल्ली गवर्नमेंट इसे फ्री में दिल्ली के किसानों को बांट रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 700 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड पर इस सॉल्यूशन के छिड़काव का काम 13 अक्टूबर से शुरू भी कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा को भी इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने की सलाह दी है, और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के सामने भी उन्होंने इस टेक्निक को पेश किया था, मगर उसके बाद अभी तक कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। इसके बाद है दिल्ली गवर्नमेंट की ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसके बारे में पूरी तरह से बताने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पॉलिसी के प्रोज, कॉन्स और इस पॉलिसी के बारे में डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस आपके सामने पेश करूं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। केजरीवाल सरकार ने 9 अक्टूबर को अनाउंस किया कि उन्होंने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट से पास कर दिया है, जिसके तहत किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए काटे गए पेड़ों में से 80% पेड़ उस कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को किसी और जगह लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए 1000 पेड़ काटे तो उन्हें किसी और जगह 800 पेड़ लगाने होंगे। इसके साथ दिल्ली सरकार उस कंपनी को पेड़ लगाने के लिए पैसे भी देगी, मगर ये पैसे सिर्फ तब ही दिए जाएंगे जब लगाए गए पेड़ों में से 80% पेड़ सर्वाइव करें। इसके बाद एक और बड़ा स्टेप जो दिल्ली सरकार ने लिया वो है 20 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर जो कनॉट प्लेस में लगाया जाएगा। हालांकि ये भी इंस्टेंट स्टेप नहीं है, क्योंकि ये स्मॉग टावर बनने में करीब 10 महीने का समय लगेगा, लेकिन फिर भी इसका अनाउंसमेंट एक बड़ा स्टेप है। केजरीवाल सरकार के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आनंद विहार में एक स्मॉग टावर लगाया है। दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बड़ा रीजन कंस्ट्रक्शन भी है, और इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एंटी स्मॉग गन्स लगाने का काम भी जोरों शोरों से शुरू किया है। अब तक सरकार ने साउथ दिल्ली में 10 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मॉग गन्स लगाए हैं और 15 अक्टूबर तक 15 और एंटी स्मॉग गन्स लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा रोड डस्ट, जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा कॉज है, उसे काबू में करने के लिए 134 वाटर टैंकर्स को डेली 1340 किलोमीटर रोड पर पानी छिड़कने की ड्यूटी दी है, जिससे रोड डस्ट सेटल हो सके और पॉल्यूटेंट ना बन पाए।
सरकार इस साल पॉल्यूशन को लेकर कितनी सीरियस है वो इस बात से ही पता चल रहा है कि डीपीसीसी यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा एसोसिएशन है और जिसे महात्मा गांधी की एडवाइस पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1927 में शुरू किया था, उस FICCI पर 20 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि FICCI को DPCC ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो अपने डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स तब तक शुरू ना करें जब तक तानसेन मार्ग पर एंटी स्मोक गन न लग जाए, मगर FICCI ने इस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया और इसलिए उस पर DPCC ने फाइन लगाया। इन सभी स्टेप्स के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट के 7th फ्लोर पर पॉल्यूशन कंट्रोल रूम सेटअप किया है और साथ में CM केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसके जरिए दिल्ली वासी पॉल्यूशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स और उन कंप्लेंट्स की फोटो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस कड़ी में आखिरी खबर यह है कि दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर वार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने स्टबल बर्निंग से होने वाले एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि कोविड-19 और पॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर नॉर्थ इंडिया के लिए एक्स्ट्रा लीथल साबित हो सकता है। उन्होंने इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब मांगा है कि सेंट्रल और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स स्टबल बर्निंग के इशू को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। खामखा की बातों पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज जैसे एयर और वाटर के बारे में हम कभी कोई ट्रेंड नहीं चलाते। हमें इस तरफ भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को ये बताने की ज़रूरत है कि जनता के लिए पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, ताकि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको भी नॉइज़ की जगह न्यूज़ से मतलब है तो द ब्लिंक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनता का जानना ज़रूरी है।